जगन्नाथपुरी से 2 चीज़ें अवश्य अपने घर लेकर आएँ। घर में हो जाएगा चमत्कार, घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जगन्नाथपुरी से ज़रूर लेकर आएँ ये 2 चीज़ें। श्री विष्णु की होगी विशेष कृपा, धन संपदा की होगी प्राप्ति। अगर आप जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जा रहे हैं तो अपने घर के साथ-साथ अपने रिश्तेदारों के लिए भी इन 2 चीज़ों को अवश्य खरीद कर लाएँ। इन 2 चीज़ों को लाना कभी भी ना भूलें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ-साथ आप पर माता अन्नपूर्णा की भी कृपा प्राप्त होती है। हिंदू के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें 4 धामों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु 4 धामों में वास करते हैं और इन्हीं में से जगन्नाथपुरी धाम एक महत्वपूर्ण धाम माना गया है, जहां भक्तगण अपनी मुरादों को लेकर जाते हैं और उनकी सभी मुरादें भगवान विष्णु पूरी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार वह सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्नान किया था और उसके बाद वह गुजरात गए थे। गुजरात में पहुंचकर भगवान ने अपने कपड़े बदले थे। फिर वह आगे उड़ीसा पहुंचे और वहां पर उन्होंने खाना खाया था और अंत में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विश्राम किया था। तभी से इन चारों धामों को भगवान विष्णु का वास माना जाता है। धरती के बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति भी स्थापित है। अगर आप भी जगन्नाथपुरी आ रहे हैं तो इन 2 चीजों को अवश्य अपने घर लेकर आएं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 2 चीजों को अपने घर लेकर जाता है, उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। मान्यता है कि इन्हें जगन्नाथपुरी से लाने से घर में कभी भी न तो अन्न की कमी होती है और ना ही धन की कमी होती है। इसके साथ ही साथ जगन्नाथ जी की कृपा हमेशा उस घर पर बनी रहती है, जिस घर में ये 2 वस्तुएं रखी होती हैं। जगन्नाथपुरी से कौन सी चीजें लाना सबसे ज्यादा शुभ बताया गया है, जगन्नाथपुरी से हमें कौन सी चीजें लेकर आना चाहिए, तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी से हमें निर्मल्या नामक एक चावल मिलते हैं, वह अवश्य लाने चाहिए। भगवान जगन्नाथ से एक प्रकार का सूखा चावल मिलता है, जिससे निर्मल्या, कैवल्य जैसे नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ये चावल महाप्रसाद हैं। महाप्रसाद के ये चावल जगन्नाथपुरी मंदिर के कोयली बैकुंठ के अंदर खला में मिलते हैं। वहां से पका हुआ यह चावल लाया जाता है और इसके बाद फिर इसे तेज धूप में डालकर सुखाया जाता है। दरअसल जगन्नाथ मंदिर में चावल का भोग ही लगाया जाता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथपुरी को सबसे ज्यादा पसंद चावल का ही भोग है और इसे ही श्री हरि ग्रहण करते हैं। और उसके बाद इन चावलों को भक्तजनों में वितरण कर दिया जाता है, लेकिन दूर दराज से रह रहे भक्त इस भोग को नहीं ला सकते हैं, इसलिए उनके लिए निर्मल्य बनाया जाता है। इसे एक लाल रंग की पोटली में दिया जाता है। लाल रंग पवित्रता और सकारात्मकता, ऊर्जा के साथ साथ शुभ रंग माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो इसे अपने घर अवश्य लेकर आएं। इस निर्मल्य को घर लाकर आप इसे अपनी किचन में किसी भी शुभ स्थान पर, किसी भी शुभ जगह पर रख सकते हैं और उसकी हमेशा पूजा अर्चना करते रहें। प्रतिदिन वहां पर धूप बत्ती दिखाएं। ऐसा करने से उस निर्मल्या में भगवान विष्णु का साक्षात वास माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न की और धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा घर में अगर कोई मांगलिक कार्य या शुभ कार्य हो रहा हो तो जगन्नाथपुरी जी का नाम लेकर इस निर्मल्या को खाने में डाल दें। ऐसा करने से खाने में कमी नहीं होती है।
कहते हैं कि अगर निर्मल्या के ये चावल बड़ी सी बड़ी दावत में भी डाल दिए जाएं तो हजारों लोग खाना खा लेंगे, फिर भी कभी खाने की कमी नहीं होती है और बीच में समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा कई लोग जगन्नाथ जी का आशीर्वाद पाने के लिए प्रतिदिन स्नान करके निर्मल्या का एक टुकड़ा रोजाना खाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय निर्मल्या का दान कर देता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ जी का बेत भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के बेत की बहुत ही बड़ी मान्यता है। इसलिए जब भी आप जगन्नाथपुरी जाएँ तो जगन्नाथपुरी से बेत अवश्य लाना चाहिए। जगन्नाथपुरी से बेत लाने की एक कथा भी है। जगन्नाथ उत्सव के दौरान जगन्नाथ जी की विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ ही साथ पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों को बेत मानने की परंपरा है। माना जाता है कि बेत खाने से दुख, दरिद्रता दूर हो जाती है और बुद्धि, आयु, यश और धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए अगर आप भी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर जा रहे हैं, तो वहां से बेत अवश्य लेकर आएं। साथ ही साथ निर्मल्य भी अवश्य लेकर आएं और इसे अपने पूजा घर में रखें। ऐसा करने से घर से दुख, दरिद्रता का दूर चली जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने जाएं तो वहां से ये दो वस्तुएं अवश्य खरीद कर लाएं और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि पाएं।